बाकी दो ज्वाइन ही नहीं हुआ है। Yes. तो लेट्स टॉक अबाउट स्टेट। व्हाट इज बेसिकली स्टेट? अभी तक आपको समझ में आ गया होगा स्टेट इज समथिंग, इट्स अ डेटा, ठीक है। इट्स अ डेटा दैट कैन चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जो भी है एप्लीकेशन में हम लोग यहाँ पे हम डेटा लिख रहे हैं अभी फिलहाल, ये अभी फिलहाल कुछ सर एक्चुअली मेरा पेपर चालू हो गया है इसलिए थोड़ा सा। ओहो, ठीक है सर, आप दीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपना पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट इज अ डेटा दैट कैन चेंज ओवर टाइम। Yes, sir. ठीक है, पीछे आया शेयर डाला मैंने अभी, ठीक है। इट्स चेंजिंग। तो स्टेट इट्स जस्ट अ डेटा। जैसे प्रॉप होता है वैसी स्टेट होता है। प्रॉप्स क्या करता है? हम लोग प्रॉप्स रिसीव करते हैं बाहर से। स्टेट Right. इट इज इंटरनल टू दैट कंपोनेंट, ठीक है। प्रॉप्स वर्सेस स्टेट भी कभी कभी क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रॉप्स वर्सेस स्टेट, ठीक है। तो प्रॉप क्या होता है? प्रॉप इट्स समथिंग वी पास, मतलब बाहर से हम लोग उसको देते हैं, ठीक है। जैसे माई कंपोनेंट को हम लोग बाहर से कहीं से दे रहे थे, ये दो प्रॉप्स हम लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, यूजर नेम एंड कलर। दीज आर व्हाट? प्रॉप्स। और ये जो इंटरनली जो हम मैनेज कर रहे हैं, जो भी इनपुट का हम काम कर रहे हैं, वो हमारा क्या है? स्टेट है। यूजर डेटा हमने एक बनाया है, स्टेट वेरिएबल, ठीक है। Yes. तो क्या होता है कि ये जो यूजर इंटरफेस है, यूआई है, इट सेपरेट्स बोथ थिंग। मतलब ये यूआई जो आपका दिख रहा है, स्टेट, इसको क्या करता है? अलग से स्टोर करता है, ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर Yes. सेपरेटली उसको मैनेज करता है। देन ये एक इट इट प्रोवाइड्स, यू नो व्हाट, क्या बोल सकता हूँ मैं? वांट टू चेक द प्रीवियस थिंग। इसलिए हम बाद में देखेंगे। खैर जान दीजिए, फिलहाल ये देखते हैं कि स्टेट हेल्प अस विद व्हाट,
स्टोरिंग द डेटा सेपरेटली, और हम लोग डेटा को ट्रैक भी कर सकते हैं थ्रू आउट द यूआई। आप कितने फॉर्म्स आप बनाओ, उन सब की अलग अलग स्टेट आप बनाओगे, ठीक है। जितने भी आपके इनपुट एलिमेंट्स रहेंगे उन सब की स्टेट बनेगी। देन this help us to change our HTML from static to what dynamic। अभी हमारा HTML क्या हो गया, डायनामिक हो गया है, जो भी Yeah. हमारा UI, Right, because sir. we are storing data in a state with the help of state, ठीक है। Yes, sir. ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था, इट्स वेरी कॉमन एग्जांपल। जैसे फॉर्म का हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, तो ठीक है, तो हम इस तरीके से यूज करके हम लोग ये पर्टिकुलर फॉर्म का डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अगेन स्टेट कहाँ पे यूज होगा, स्टेट वहां पे यूज हो सकता है जैसे आप लोग अभी ये लिस्टिंग दिखा रहे हो यूजर का डेटा। अभी हम लोग Yes, मान sir. लीजिए टेबल पे जो हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे थे यहाँ पे मैप लगा के, तो ये क्या हो रहा है, ये डेटा हमारा भी हार्ड कोडेड है कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे, ठीक है। ये डेटा हार्ड कोडेड है, बट इन फ्यूचर आप Right, क्या sir. कर सकते हो, आप लोग एपीआई के थ्रू ये डेटा बुला सकते हो। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि लेट्स, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इन फ्यूचर क्या होगा, इन फ्यूचर में आप बोलोगे मेरे यूजर्स आएंगे, ठीक है, फिर उसको अपडेट करेंगे, सेट यूजर्स भी मिलेगा हमको यहाँ पे, प्रॉपर रखें, इक्वल्स टू यूज स्टेट। अब ये यूज स्टेट में क्या है, इनिशियली डेटा आपका एम्प्टी एरे रहेगा, फिर आप क्या करोगे, एपीआई कॉल करोगे, एपीआई से जब डेटा आएगा तो वो इस Yes, स्टेट sir. को वो चेंज कर देगा, सेट यूजर यूज करके वो क्या कर देगा, वो एरे में पूरा का पूरा डेटा डाल देगा। Yes, sir. जैसे यहाँ पे मेरा यूजर्स मैंने किया है, बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे सेट टाइम आउट लगाता हूँ, सेट टाइम आउट। लेट्स सी इफ वी कैन कर सकते हैं, नहीं टाइम आउट कर देता हूँ 3 सेकेंड का, और यहाँ पे मैं सेट यूजर्स कॉल कर रहा हूँ। सेट यूजर्स में ये पूरा का पूरा एरे पास कर देता हूँ। पूरा एरे मैंने तो पास कर, सेम नेम के दो हो गए. हाँ वो कमेंट कर दिया मैंने ये इसको। Okay, okay, okay. Right. और यूजर्स हमारा स्टेट वेरिएबल कहाँ है, यहाँ पे यूज हो रहा है, अभी स्टेट वेरिएबल यही नाम से है, यूजर्स, Hmm. ठीक Yeah, है। right, right. मैं अभी फिलहाल मैं सेट टाइम आउट को भी कमेंट कर दिया चेक करने के लिए कि अभी फिलहाल हमारा एरे एम्प्टी है, तो ये वाली लिस्टिंग हमारी नहीं आनी चाहिए, राइट। Right, sir. तो सेव कर देता हूँ, ठीक है, हमारा डेटा एम्प्टी है, ठीक है, Empty. एम्प्टी है, तो वी शुड, हमको एक रो दिखानी चाहिए यूजर को बताने के लिए कि भाई साहब इफ नॉट यूजर एंड नो यूजर्स फाउंड। यूजर्स एम्प्टी डॉट लेंथ ऑफ 0 से इनिशियली हमारे यूजर्स अभी नहीं है, नो यूजर्स फाउंड, ठीक है। Right. बस हम लोग 3 सेकंड के बाद हम लोग सिमुलेट करके माउंटिंग चलेगा या नहीं चलेगा, आई एम नॉट श्योर। ये देखिए Yes. क्या हुआ, देखिए फिर से देखिए,
यानी अभी हमारे एपीआई से डेटा लोड हो रहा है और 3 सेकंड के बाद जैसे ही लोड हुआ वो क्या हो गया, उसने स्टेट को सेट कर दिया। फिर से देखिए, कर इनिशियली दिया। स्टेट क्या है, एम्प्टी एरे है, उसने स्टेट Yes, sir. सेट कर दिया। तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल कहाँ पे आप लोग स्टेट यूज कर सकते हो। ठीक है, Yes, sir. राइट। और इनिशियली हम लोग जैसे कि सेट करना है तो हम लोग प्रॉप्स के थ्रू भी जब सेट करें तब हम कर सकते हैं, और फिर देन स्टेट यूज करके हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्ट में स्टेट लिखने का ये एक तरीका है, बिकॉज वी आर यूजिंग व्हाट, फंक्शनल कंपोनेंट्स अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग हुक्स यूज करते हैं। बाकी अगर आप एग्जांपल्स देखोगे कहीं और पे तो आपको दिस डॉट स्टेट मिलेगा या दिस डॉट सेट स्टेट मिलेगा। वो सारी Yes. सारी क्लास बेस्ड चीज है, तो उसको देख के कंफ्यूज ना हो, हम लोग उस पर भी जाएंगे। बट ये जो चीज हम लोग कर रहे हैं, इट्स अ वेरी फास्ट थिंग, क्योंकि अभी हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं, तो साथों Right, साथ sir. ये हमारा इजीली हो जाएगा। इट इज वेरी फास्ट वे, क्योंकि अभी रिसेंटली हुक्स आए थे, ज्यादा पुराना नहीं है हुक, इफ यू कंपेयर इट विद द क्लास बेस्ड थिंग, इट इज वेरी न्यू थिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो ये जो है, ठीक है, हुक्स आर आल्सो व्हाट, अ फंक्शन, जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ठीक है, और द बेस्ट वे टू यूज हुक वेयर, स्टार्टिंग में ही फंक्शन जब कंपोनेंट्स आप बना रहे हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे, इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, फर्स्ट लाइन। आप स्टार्ट में ही हुक्स को बना लीजिए, जितने भी हुक्स आपको ये स्टेट चाहिए आप उसको स्टार्टिंग में ही बनाइए। ठीक है, हुक का मतलब क्या है, हुक मतलब जैसे हमारा हुक होता है, कोई भी चीज में हम लोग हुक लगा देते हैं। Right. तो दिस इज अगेन अ फीचर, हमने क्या कर दिया, इसमें हुक लगा दिया, यूज स्टेट का एक हुक लगा के हम लोगों ने बोल दिया इसमें वी कैन यूज स्टेट, सो इट्स अ व्हाट, फीचर। तो या तो इस तरीके से आप लोग नेम इंपोर्ट करोगे, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप रिएक्ट डॉट यूज स्टेट करके भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, इट विल वर्क। ठीक है, Yes, sir. तो रिएक्ट लाइब्रेरी में से ही आ रही है, इसके लिए हमको अलग से कोई चीज इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है, इट इज प्रेजेंट इन द रिएक्ट ओनली। Yes, sir. And use state always returns what, two things। क्या, एक तो जो वेरिएबल है जिसको हम लोग सेट करेंगे, Right, sir. एक्चुअली इट रिटर्न्स एन एरे। ठीक है, जिस एरे में वो दो चीजें होती है, यूजर डेटा, या सॉरी जो भी आपका स्टेट वेरिएबल है, और दूसरा एक मेथड, सेटर मेथड देगा, जिसको यूज करके आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल को आप सेट कर सकते हो। Right, sir. ठीक है, तो दिस इज द गुड वे ऑफ राइटिंग, आपको पता भी चलता रहेगा कि स्टेट वेरिएबल कौन सा है और उसका सेटर मेथड कौन सा है। तो ये सिंटैक्स लिखोगे, कई जगह पे आपको सिंपली इस तरीके से ही मिले, लेट इज क्या हो सकता है, विजिबल बोल के मैं बना यूज स्टेट, बस ये एक मैंने स्टेट वेरिएबल बना लिया। Yes, sir. ठीक है, अब ये इज विजिबल मैंने ट्रू बोल रखा है, अब मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। टेबल के लिए मैं इसको यूज करता हूँ, पूरे टेबल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इज विजिबल एंड, ठीक है, क्या मैंने यहाँ पे इज विजिबल ट्रू था, इसलिए हमारा टेबल दिख रहा था। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इज विजिबल को फॉल्स कर दूं तो मेरा टेबल नहीं दिखेगा, कहाँ गया भाई साहब, Right, sir. तो मैं फॉल्स कर देता हूँ। रिलोड ना, रिलोड क्यों नहीं हो रहा, ऑटो रिलोड बंद है क्या, ये देखिए गायब ही हो गया। Right. ठीक है, इवन Yes, दो sir. वो 3 सेकंड के बाद वो फिल कर देगा,
लेकिन उसकी इज विजिबल जो स्टेट है क्या है, यूआई की हमने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। फॉल्स कर दिया। तो दैट इज द रीजन हम लोग को नहीं दिख रहा है एलिमेंट। अगर वापस से आप उसको ट्रू करेंगे, तो अगर आपको इस तरीके से कुछ डायनेमिकली ट्रू और फॉल्स करना है, वैल्यू चेंज करना है, यानी एक स्टेट को आपको चेंज करना है, इन दैट केस यू विल नीड व्हाट, अपडेट फंक्शन। सेट इज कैमल केस रहेगा तो ध्यान देंगे नेमिंग कन्वेंशन पे। यस सर। बाय डिफॉल्ट मान लीजिए इसने सेट विजिबल कर रखा है फॉल्स। अब मुझे ट्रू कराना है, सपोज ये ऐड बटन की जगह पे मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ट्रू करा देता हूँ। तो ये ऐड बटन के लिए हैंडलर क्या था, हैंडल ऐड। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेट इज विजिबल, यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिलोड कर दिया इस चीज को। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो देखिए विजिबल हो गया। समझ आया आपको क्या कर रहा हूँ मैं? यस सर, यस सर। उसकी स्टेट चेंज कर रहे हैं तो उसका जब जैसे जैसे स्टेट चेंज होता है वैसे वैसे अपना फॉर्म रिएक्ट करता है। यस, देन रिएक्ट करेगा और फिर री रेंडर होगा। ठीक है, राइट। जैसी स्टेट चेंज होती है ना, तो कंपोनेंट क्या होता है, यहाँ पे मैं रिटर्न के जस्ट ऊपर में एक लॉग लगाता हूँ। अभी इनिशियली मेरा कंपोनेंट क्या हुआ, इनिशियली रेंडर। रेंडर हुआ, मतलब मैं री रेंडरिंग डाल के रखा तो एक बार हुआ, ये देखो, ये चौथी बार चला, पांचवी बार री रेंडर हो रहा है। तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, इतने बार री रेंडर क्यों हो रहा है? दिस इज समथिंग न्यू। सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल का डिफरेंस बता सकता है कोई मुझे? सेट टाइम आउट रहता है अपना कि कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन या स्टेटमेंट जो भी है वो पर्टिकुलर टाइम के बाद में एग्जीक्यूट होगा, वो क्यू में रहता है। और सेट इंटरवल पर्टिकुलर टाइम के बाद में हिट होता रहता है। जैसे हमने सेट आउट टाइम के बाद सेट आउट टाइम सॉरी सेट आउट टाइम की जगह सेट इंटरवल लिया रहता, तो वो हर 3 सेकंड में हिट करता रहता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ इंटरवल लिखूंगा तो वो एक ही बार चलेगा, राइट? नहीं नहीं, ये पर्टिकुलर चलता रहेगा ये हर 3 सेकंड में। व्हाई इट्स री रेंडरिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है व्हाट्स कॉजिंग री रेंडरिंग, बार बार क्यों री रेंडर हो रहा है? ऐड पे मैंने क्लिक किया, स्टेट चेंज हुई, फिर से री रेंडरिंग कर रहा है। यानी कंपोनेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। यस। व्हाट्स कॉजिंग इट, इसका मैं बंद कर सकता हूँ। फर्स्ट टाइम री रेंडर हुआ, फिर जब मैंने क्लिक किया एक स्टेट चेंज हुई थी, कौन सी, इज विजिबल वाली। तो वो क्या गया, फिर यस। से उसने री रेंडरिंग ट्रिगर किया। इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ सेट टाइम आउट, ये कंटिन्यूसली रन हो रहा था। तो हमको वन टाइम चलाना है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। जो अभी देख रहे थे ओके। ना, बार बार री रेंडरिंग हो रहा था, यस सर, यस। वो एक ही बार चलना चाहिए। उसके लिए क्या है, यूज इफेक्ट एक हुक होता है। ठीक है, राइट। यूज इफेक्ट को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग जो लाइफ साइकिल है रिएक्ट कंपोनेंट की, उसमें हम लोग हुक कर सकते जाके, हम कौन से, यानी कंपोनेंट माउंट होने के पहले क्या होना चाहिए, कंपोनेंट माउंट होने के बाद क्या होना चाहिए, और कंपोनेंट अनमाउंट होने के बाद क्या होना चाहिए। तो ये 3 स्टेज में हम लोग काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट। ठीक है, यस। यस। तो वो चीज हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, यूज इफेक्ट वाला। एक्चुअली मैंने डेमो प्रिपेयर कर रखा था यहाँ पे नीचे में, बट मैं अभी शो नहीं करूंगा इफेक्ट डेमो।
कल मेमो Yes. तक मैं बना के रख रहा था आप लोगों के लिए, मैं अभी एकदम ओवरलोड नहीं करूंगा। तो क्या हो Yes. रहा है यहाँ से, क्या समझ में आ रहा है, जब जब आपकी कंपोनेंट में स्टेट चेंज होगी तब तब रिएक्ट क्या करेगा, उसको फिर से री रेंडर करेगा, री-रेंडर करेगा, राइट। है ना? समझ में आई ये चीज आपको? यस सर, यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब जब आपका स्टेट चेंज होगा आपका रिएक्ट कंपोनेंट री रेंडर होगा। राइट। ठीक है, देन ओके और क्या है इसमें? सर, कल कंटिन्यू करें क्या अभी? हाँ हाँ बिल्कुल, कल करते हैं हम लोग कंटिन्यू। इसमें एक दो चीज और रह गई थी, वो मैं आपको कल बताता हूँ, नो प्रॉब्लम। जी इंशाल्लाह। ओके देन, सी यू, ओके ओके, बाय। ठीक, बाय बाय।